एक सुंदर गांव के किनारे लाल लाल स्ट्रॉबेरी से भरा एक विशाल बगीचा था। सुबह की सुनहरी धूप में पूरा बगीचा चमक उठता था। उसी बगीचे में रहती थी एक प्यारी सी पीली चिड़िया, चिंकी। चिंकी बहुत दयालु और मेहनती थी। वो हमेशा सबकी मदद करती थी, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी इच्छा थी। वो चाहती थी कि उसका भी एक प्यारा सा घर हो। हर रात जब बारिश होती तो चिंकी पेड़ की टहनी पर भीगती रहती। ठंडी हवाएं उसे परेशान करतीं, लेकिन फिर भी वो कभी हार नहीं मानती। एक दिन बगीचे में घूमते घूमते उसकी नजर एक बहुत बड़ी स्ट्रॉबेरी पर पड़ी। वो स्ट्रॉबेरी इतनी बड़ी थी कि किसी छोटे घर जैसी दिख रही थी। चिंकी की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से कहा, अगर मैं इसे अपना घर बना लूं तो? पास में बैठा एक काला कौवा उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। कौवा बोला, तुम इतनी छोटी हो, इतना बड़ा घर कैसे बनाओगी? लेकिन चिंकी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने मेहनत शुरू कर दी। वो लकड़ियां इकट्ठा करने लगी, छोटी छोटी पत्थर जमा किए, एक पुरानी सीढ़ी ढूंढी और काम में लग गई। तभी दो छोटे पक्षी, गुल्लू और पिंकी, उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्या हम तुम्हारी मदद करें? चिंकी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मिलकर काम करेंगे तो सपना जल्दी पूरा होगा। तीनों ने मिलकर स्ट्रॉबेरी में गोल खिड़कियां बनाईं, लकड़ी का सुंदर दरवाजा लगाया। धीरे धीरे वो स्ट्रॉबेरी एक खूबसूरत घर में बदलने लगी। पूरा बगीचा ये देखकर हैरान था। कुछ जानवर उनकी मदद करने लगी, लेकिन कौवा अब भी मजाक उड़ा रहा था। वो बोला, ये घर पहली बारिश में टूट जाएगा। चिंकी बस मुस्कुराई और अपना काम करती रही। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार घर तैयार हो गया। उस घर में छोटी सी खिड़कियां थीं, फूलों से सजी दीवारें थीं, लकड़ी का प्यारा दरवाजा था और बाहर एक सुंदर रास्ता बना था। रात में जब चांद निकला तो वो स्ट्रॉबेरी घर जादू की तरह चमकने लगा। चिंकी बहुत खुश थी। लेकिन उसी रात मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं, बारिश जोर जोर से बरसने लगी। पूरा बगीचा डर गया। गुल्लू बोला, चिंकी, कहीं तुम्हारा घर टूट न जाए। लेकिन चिंकी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जल्दी से खिड़कियां बंद कीं और दरवाजा मजबूत किया। तभी अचानक एक तेज हवा आई और कौवे का घोंसला पेड़ से टूटकर नीचे गिर गया। कौवा डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लेकिन सब अपनी जान बचाने में लगे थे। तभी चिंकी दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने कहा, जल्दी मेरे घर में आ जाओ। कौवा हैरान रह गया। जिस चिड़िया का वो मजाक उड़ाता था, आज वही उसकी जान बचा रही थी। कौवा तुरंत चिंकी के घर में चला गया। घर के अंदर गर्माहट थी, सुरक्षा थी और अपनापन था। पूरी रात बारिश होती रही। सुबह जब सूरज निकला तो पूरा बगीचा बिखरा हुआ था। कई घोंसले टूट चुके थे, पेड़ों की डालियां गिर चुकी थीं। लेकिन चिंकी का स्ट्रॉबेरी घर मजबूती से खड़ा था। सब हैरान थे। कौवा शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो चिंकी, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। चिंकी मुस्कुराई और बोली, दोस्ती में माफी सबसे जरूरी होती है। उस दिन के बाद कौवा बदल गया। अब वो सबकी मदद करने लगा। धीरे धीरे पूरे बगीचे में चिंकी के जादुई घर की चर्चा फैल गई। दूर दूर से जानवर उसे देखने आने लगे। एक दिन गांव के बच्चे भी वहां पहुंचे। उन्होंने खुशी से कहा, वाह, ये तो सपनों का घर है। फिर सबने मिलकर पूरे बगीचे को और सुंदर बनाने का फैसला किया। किसी ने फूल लगाए, किसी ने रास्ते बनाए, किसी ने पेड़ों पर झूले लगाए। अब वो जगह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। एक शाम चिंकी को रोने की आवाज सुनाई दी। वो उड़कर वहां पहुंची। उसे एक छोटा खरगोश मिला जिसका घर टूट चुका था। खरगोश रोते हुए बोला, अब मैं कहाँ रहूं? चिंकी को अपना पुराना समय याद आ गया। उसने प्यार से कहा, चिंता मत करो, अब तुम अकेले नहीं हो। अगले दिन सभी जानवर मिलकर खरगोश के लिए नया घर बनाने लगी। कौवा लकड़ी लाया, गुल्लू और पिंकी फूल लेकर आए और चिंकी सबको साथ लेकर काम करती रही। कुछ ही दिनों में खरगोश का नया घर तैयार हो गया। खरगोश खुशी से उछल पड़ा। धीरे धीरे पूरा बगीचा दोस्ती और प्यार से भर गया। अब लोग उस जगह को दोस्ती वाला बगीचा कहने लगे।
एक दिन गांव में बड़ा उत्सव रखा गया। सबने चिंकी को मंच पर बुलाया। गांव की मुखिया ने कहा, चिंकी ने हमें सिखाया है कि मेहनत, दया और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रात में आसमान तारों से चमक रहा था। हल्की हवा चल रही थी और बीच में चमक रहा था वो प्यारा सा जादुई स्ट्रॉबेरी घर। चिंकी मुस्कुराई और आसमान की ओर देखकर बोली, अगर हम अपने सपनों पर भरोसा करें तो कोई भी सपना सच हो सकता है। उस रात सभी दोस्त स्ट्रॉबेरी घर के बाहर इकट्ठा हुए। सबने मिलकर